नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में। और जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, विपरीत सतह ज्ञात करना, यानी आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपको घन के दो चित्र दिए जाएं और आपसे विपरीत सतह पूछी जाए तो किस प्रकार आप सेकेंडों में उन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज की इसके अंतर्गत जब भी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको दो चित्र मिलेंगे। मिनिमम कितने चित्र मिलेंगे? दो घनों के चित्र मिलेंगे। ध्यान दे लेना, एक एक नियम को हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको बताएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको दो चित्र दे दिए और इन दो चित्रों में वो किसी भी सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी ये आपसे पूछेगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपको अंक दिखाई दे रहे हैं। वो कह सकता है कि दो आगे है तो पीछे क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, छह शिखर पर है तो तल में क्या होगा। कुल मिलाकर आपसे वो छह सतह में से किसी भी प्रश्न को पूछ सकता है। अब बात है कि छह सतह कहां से आई है, तो ध्यान दे लीजिए, जो घन होता है, घन की जो आकृति होती है उस आकृति के अनुसार उसमें सतह होती है छह। इस प्रकार की जो आकृति होती है वो किसकी आकृति होती है? घन की। और आप गौर करिए, इसमें एक सतह ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक आगे है और एक पीछे, यानी कुल मिलाकर कितनी सतह है यहाँ पर? छह सतह। तो इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहला नियम बता रहा हूं कि पहला नियम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला नियम है। ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक कंसेप्ट हम आपका क्लियर करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दो चित्र आपको दिए गए। नियम पहला, रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है बस कि आप दिए गए चित्र में क्या ढूंढिए? एक अंक समान ढूंढिए। दिए गए चित्र में आपको क्या करना है? एक अंक समान ढूंढना है। तो आपका नियम नंबर 1 लग जाएगा। एक अंक समान, हम दोनों चित्रों को गौर करके देखते हैं। जब आप इस पर ध्यान देते हो तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 4 समान। तो जो समान अंक है उसको लिख लीजिए, जो समान अंक है उसको लिख लीजिए। ये पहले घन का लिखा और ये दूसरे घन का। अब समान अंक से शुरू करते हुए आपको चलना है घड़ी चलने के क्रम में। किसमें चलना है? घड़ी चलने के क्रम में। तो घड़ी में चलने के क्रम में हम चलते हैं तो 4 के बाद आता है हमारा 2 और 2 के बाद आता है हमारा 6। इसी प्रकार यही काम हमने दूसरे घन में किया तो 4 के बाद आया 5 और 5 के बाद आया 3। ध्यान दे लीजिए, सबसे पहले आपको समान अंक लिखना है। समान अंक लिखने के बाद घड़ी चलने के क्रम में आने वाले अंकों को आप अलग अलग लिख लीजिए। अब आप गौर करिए, 6 का जो जोड़ा है वो बन रहा है किसके साथ? 3 के साथ। 6 का जोड़ा किसके साथ बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 3 है या 3 के विपरीत 6 है। इसी प्रकार 2 का जोड़ा बना है किसके साथ? 5 के साथ। 2 का जोड़ा किसके साथ बना है? 5 के साथ। तो 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है। अब बचा हमारा 4। 4 जो है वो है दोस्तों समान अंक। ध्यान दे लीजिए, 4 क्या है? समान अंक है। तो याद रख लीजिए, समान अंक के विपरीत हमेशा वह अंक होगा जो हमें दिखाई नहीं देता अथवा जो शेष रह गया है। अब बात है कि शेष क्या रहा, तो इनमें अंक जो होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर कहां तक? 6 तक। 1 से लेकर कहां तक होते हैं? 6 तक। तो देखिए इनमें कौन नहीं आ रहा? 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। कौन बचा? 1। तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1 और 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4। तो ये पहला नियम है जिसका सर्वाधिक एग्जाम में प्रयोग होता है और इस नियम से पूरी 6 सतह के उत्तर आप ज्ञात कर सकते हो। नियम कब लगाना है? जब आपको दो चित्र दिए गए। आइए इसी में कुछ और उदाहरण मैं आपको लेता हूं जिससे आपके ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए, दूसरा चित्र मैंने लिया, उसके अंतर्गत वापस मैंने वही दो चित्र लिए। और यहां भी आप देखिए, आपको समान अंक दिखाई दे रहा है। कौन? 5। दोनों चित्रों में कौन समान है? 5 समान है। तो जो समान है उसको आप लिख लीजिए। 5 मैंने लिख लिया। 5 से मैंने घड़ी चलने के क्रम में गति करी तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। यही काम दूसरे घर में किया तो
5 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो 1 और 4 का जोड़ा बन गया, तो 1 के विपरीत 4 हो गया और 4 के विपरीत 1 हो गया। इसी प्रकार 6 और 2 एक साथ आ रहे हैं, तो 6 के विपरीत 2 हो गया, 2 के विपरीत 6 हो गया। अब ये बच्चा हमारा समान अंक। मैंने बताया था समान के विपरीत हमेशा वह अंक आएगा जो हमें दिए गए चित्रों में दिखाई ना दे या जो शेष रह जाता है। तो अब आप गौर करिए इनमें कौन शेष रह रहा है, इनमें शेष रह रहा है कौन, 3, तो 5 के विपरीत हो गया 3 और 3 के विपरीत हो गया 5। तो ये पहला नियम है जिसके द्वारा आप पूरी 6 सतह के उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ हमेशा अंक ही मिले। अगर अंकों के स्थान पर कोई प्रतीक, कोई शब्द या कोई चिन्ह आता है तो हमें नियम क्या लगाना है, ध्यान दीजिए। मान के चलिए इन पर कोई प्रतीक आ जाता है, प्रतीक जैसे प्लस का निशान, माइनस और गुणा। पहले चित्र में प्लस, माइनस और गुणा, और दूसरे चित्र में मैंने दिया प्लस, बराबर और प्रश्नवाचक। अब ध्यान दे लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे अंक ना देकर क्या दिए गए, कोई चिन्ह दिए गए हैं, पर मेरा नियम वही है कि सबसे पहले आप क्या करिए, जो समान चिन्ह है उसको ढूंढिए। तो समान चिन्ह हमें मिलता है क्या, प्लस, तो मैंने प्लस का निशान लिखा, प्लस से मैं चलना शुरू करता हूं, तो प्लस के बाद गुणा आएगा, गुणा के बाद माइनस। यही काम मैंने दूसरे चित्र में किया, तो प्लस के बाद बराबर, बराबर के बाद प्रश्नवाचक। तो कह सकते हैं कि माइनस का जो चिन्ह है उसके विपरीत हो गया कौन, प्रश्नवाचक। माइनस के विपरीत कौन हो गया, प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक के विपरीत हो गया माइनस। इसी प्रकार गुणा के विपरीत हो गया बराबर, बराबर के विपरीत हो गया गुणा। अब बचा हमारा प्लस का चिन्ह, बचा हमारा प्लस का चिन्ह जो दोनों चित्रों में क्या है, समान चिन्ह है। दोनों चित्रों में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समान चिन्ह है। तो कह सकते हैं कि इसमें प्लस के विपरीत क्या होगा, ये हम उत्तर तब तक नहीं दे सकते जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि कौन सा चिन्ह विपरीत आएगा ये मैं निश्चित नहीं कह सकता, तो इसके लिए आपको ऑप्शन चाहिए। अंकों में तो हमें पता है 1 से लेकर कहां तक होते हैं, 6 तक, पर चिन्हों का कोई पता नहीं है, शब्दों का कोई पता नहीं है, कोई प्रतीक दे रहा है तो उसका भी कोई पता नहीं है। तो देखिए यहां मैं ऑप्शन बनाता हूं कि एक गुणा है, एक माइनस है, एक प्रश्नवाचक है और एक हैश का निशान। तो ध्यान दीजिए प्लस के विपरीत, प्लस समान चिन्ह था, इसके विपरीत वो आएगा जो इन दोनों चित्रों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप गौर करिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चिन्ह था जो आपको इसमें दिखाई नहीं दिया। तो हमने देखा गुणा हमें दिख रहा है, हमने देखा माइनस हमें दिख रहा है, हमने देखा प्रश्नवाचक हमें दिख रहा है, लेकिन जो हैश का निशान है वो हमें चित्र में दिखाई नहीं दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दे लीजिए, जब भी आपको अंकों के स्थान पर कोई प्रतीक, कोई शब्द या कोई चिन्ह दिया जाता है और समान के लिए ही प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है, समान के लिए, तो उसका उत्तर बिना ऑप्शन के आप नहीं दे सकते। एक और सवाल मैं लेता हूं जिससे आप इसको और कंफर्म कर पाओगे। अब देखिए यहां मैं शब्द लिख रहा हूं, मैंने शब्दों के रूप में रंगों के नाम लिख दिए, लाल, हरा, पीला, और यहां लिख दिया मैंने पीला, नीला और काला। ये आपको 2 चित्र दे दिए। अब ध्यान दे लीजिए एग्जामिनर कैसे आपको प्रश्न में उलझा सकता है। यहां मैंने क्वेश्चन पुटअप किया कि भूरे के विपरीत क्या है। क्या सवाल पूछा मैंने, भूरे के विपरीत क्या है, ये मेरा प्रश्न है। अब कई विद्यार्थी तो क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमसे सवाल पूछा गया है कि भूरे के विपरीत क्या है, और भूरा तो मुझे दोनों ही चित्रों में दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सोचना नहीं है, आपको तो अपना नियम अप्लाई करना है कि दिए गए चित्र में कौन सा नियम अप्लाई होगा। तो अभी मैंने आपको पहला नियम बताया है, एक अंक समान हो, एक शब्द समान हो या एक प्रतीक समान हो तो आप पहला नियम लगाओगे। और दोनों चित्रों में जब मैं देखता हूं तो मुझे समान दिखता है कौन, पीला। मुझे कौन समान दिखा, पीला। तो मैंने दोनों घनों के पीले रंग को अलग अलग लिख लिया। अब मैंने पीले से चलना शुरू किया तो पीले के बाद आया हरा, हरे के बाद आया लाल। यही काम मैंने दूसरे घन में किया तो पीले के बाद आया काला,
काले के बाद आया नीला। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, लाल और नीला जोड़ा बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि लाल के विपरीत नीला है या नीले के विपरीत लाल है। हरा और काला जोड़ा बना रहे हैं तो हरे के विपरीत काला है या काले के विपरीत हरा है। अब बचा मेरा पीला, तो पीले के विपरीत क्या आएगा? तो गौर करिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया एक घन में सतह होती है 6। कितनी होती है? 6। तो देखिए, एक सतह लाल, एक सतह नीली, 2, तीसरी सतह हरी, चौथी सतह काली और पांचवी सतह पीली। तो निश्चित रूप से अभी आपकी एक सतह बच रही है। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूरे के विपरीत क्या है? तो ये भूरा भी तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब ये पीला है, इसके विपरीत कौन हो जाएगा? भूरा। पीले के विपरीत कौन हो गया? भूरा। तो भूरे के विपरीत कौन हो जाएगा? पीला। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं 5-5, 10-10 मिनट की, जिससे आपको वीडियो को देखने में ज्यादा समय भी नहीं लगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो ये मैंने पहला नियम आज आपको समझाया है कि केवल 2 चित्र दे, ध्यान दे लीजिए, केवल आपको 2 चित्र दिए जाए और उन 2 चित्रों में एक अंक, एक शब्द या एक प्रतीक समान हो तो किस प्रकार से आपको उत्तर ज्ञात करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक के स्थान पर 2 शब्द, 2 प्रतीक या 2 चिन्ह समान हो तो कैसे उत्तर ज्ञात करना है। फिर उससे अगले वीडियो में कोई भी अंक समान नहीं हो तो क्या करना है, और चित्रों की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए तो क्या करना है। पर ध्यान रख लेना दोस्तों, आज के ही वीडियो में मैं बता रहा हूं, ये नियम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। यही नियम आपको ज्यादा से ज्यादा काम में लेना है। प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें 90% सवाल आपके इससे होंगे, तो इस नियम को आपको अच्छे से समझना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि अब कभी भी 2 चित्र और एक अंक समान हो, हमारा उत्तर गलत नहीं होगा, तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।